अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र। लेकिन जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर किसी साथी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर रोज़ की ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाया करें। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, प्लीज़ बराए मेहरबानी उस लिंक को ओपन करें, खोलें और हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प और मदद ज़रूर करें। एक मराठा लाख मराठा की गूंज। रिजर्वेशन के लिए मराठा भाइयों की कुर्बानियां, जानों का नजराना, अपने हक के लिए आखिरी हद तक की लड़ाई आखिर रंग लाई। और गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र असेंबली के दोनों ऐवानों में मराठा रिजर्वेशन बिल सारी पार्टियों के इत्तेफाक से मंजूर कर लिया गया। अब सरकारी नौकरियों, तालीमी इदारों में 16% 16% मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण होगा। अपोजिशन पार्टियों और सत्ताधारी सबने मुख्यमंत्री फडणवीस का शुक्रिया अदा किया कि वो पहले मान गए। फिर मुख्यमंत्री जी ने भी सारी पार्टियों का नाम ले लेकर शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि सभी पार्टियों ने मिलकर इस बिल को मंजूर किया। इससे ये बात भी पता चलती है कि हम एक साथ बैठकर तमाम समाजी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आज यानी 30 नवंबर हजारों किसान दिल्ली पार्लियामेंट मार्च के लिए पहुंच चुके हैं और किसान अपनी खुदकशी और आत्महत्या किए हुए किसान भाइयों की खोपड़ियों को लेकर दिल्ली पहुंचे और किसानों ने धमकी भी दी कि अगर हमें रोका गया तो हम बढ़ाना नंगा होकर एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। मोदी हुकूमत से परेशान बेहाल किसान हुकूमत के विरोध में इस हद तक पहुंच गए हैं। किसानों का मुतालबा है मुकम्मल कर्ज माफी, फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा और MS स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को पूरी तरह से नाफिज किया जाए। किसी किसान अपनी मुख्तलिफ तंजीमों और बैनर के साथ कई किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस वक्त दिल्ली में जमा हुए हैं। जरूर देखिएगा कि आखिर क्या होता है। मोदी हुकूमत के साबिक चीफ इक्तिसादी मुशीर माहिर माशियात अरविंद सुब्रमण्यम, जो इसी साल जून में निजी वजूहात की बुनियाद पर ओहदा छोड़ चुके हैं, आखिर उन्होंने मुंह खोल दिया और कलम उठाकर किताब भी लिख दी और मोदी सरकार पर जोरदार बरस पड़े और कहा और लिखा कि मोदी सरकार भाजपा का नोटबंदी का फैसला बड़ा गलत, जालिमाना और सफाकाना फैसला था। मोदी के इस फैसले से मुल्क की मईशत को जबरदस्त धचका लगा है और बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी का ये फैसला मुल्क के लिए बर्बादी और हलाकत का फैसला था। और अरविंद ने लिखा कि इस एक फैसले से 86% 86% करेंसी लेन देन कारोबार से बाहर हो गई और मुल्क पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर और आंध्र प्रदेश के CM मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के एक होटल में पत्रकारों से मुलाकात के बाद यह बात कही कि 10 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा मुखालिफ बीजेपी विरोधियों का एक जबरदस्त इजलास होगा। इस इजलास में गौर किया जाएगा कि मोदी सरकार जिसने पूरे मुल्क को धोखा दिया और गलत पॉलिसियों से, गलत नीतियों से मुल्क की आवाम को, मुल्क की जनता को माशी समाजी हर तरह से मुश्किलात में डाल दिया, इस मोदी सरकार को शिकस्त कैसे दी जाए। और ये भी कहा कि हमने हर किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ भाजपा मुखालिफ पार्टियां, भाजपा विरोधी जमातें इस इजलास में शिरकत करेगी।
भाजपा सरकार की तरफ से सिर्फ मराठा रिजर्वेशन का बिल मंजूर किए जाने और मुस्लिम रिजर्वेशन के इनकार किए जाने पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र महमूद मदनी के सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब ने सख्त रद्द अमल और रिएक्शन का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है और इससे यह साफ हो गया कि हुकूमत का रवैया मुसलमानों के साथ मुतअस्सिबाना है और कहा यह जमहूरियत की नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप की अलामत है और क्लियर हो गया कि यह हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकती है। मुसलमानों से हाफिज नदीम सिद्दीकी ने कहा कि होश में आ जाओ, जो मुसलमान किसी भी तरह भाजपा और शिवसेना हुकूमत की हिमायत करते हैं किसी भी अंदाज में, वो मुसलमान जान ले कि ये पार्टियां कभी भी मुसलमानों की हमदर्द नहीं हो सकती। हाशिमपुरा कत्लेआम, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, देर आयद दुरुस्त आयद। 30,000 कोर्ट ने SHO के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और गाजियाबाद SSP को आदेश दिए, अहकाम दिए कि 5 दिसंबर को सरेंडर न करने वाले गुनाहगारों के बारे में बताएं और अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी भी जानकारी दें। बता दें कि मुसलमानों के कत्लेआम के मामले में अब तक 10 गुनहगारों पुलिस वालों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, बाकी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। कल अदालत में पुलिस को पूरी रिपोर्ट देनी थी मगर SHO कोर्ट नहीं पहुंचे, इसलिए कोर्ट ने उनका गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। समाजवादी पार्टी से निकाले गए, रुस्वा किए गए अमर सिंह ने जौनपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राम मंदिर तो अयोध्या में मौजूद है, बस उसे खूबसूरत शक्ल दिया जाना काफी और बाकी है। अमर सिंह का भाजपाई और RSS नवाजी संग मोहब्बत का चेहरा भी सामने आ गया। उन्होंने अपनी आजमगढ़ वाली कदीम पुरानी आबाई जायदाद जो करोड़ों रुपए की है, वो सारी की सारी जायदाद RSS से जुड़ी तंजीम सेवा भारती संस्थान को अतिया कर दिया, उनके नाम करने का फैसला कर दिया और ये भी कहा कि RSS तो बड़ी तंजीम है, उसे कुछ अतिया देना बहुत छोटी बात होगी। बता दें कि पूरी जिंदगी अमर सिंह RSS के खिलाफ रहे मगर सपा से निकाले जाने के बाद RSS और भाजपा से कितनी मोहब्बत हो गई कि करोड़ों की जायदाद RSS के नाम कर दिया। गुज़िश्ता कल 29 नवंबर जुमेरात के दिन कश्मीर में जम्मू व कश्मीर बैंक को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इदारा बनाए जाने और जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील किए जाने के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया गया और PDP की रैली में गवर्नर मुर्दाबाद के नारे लगे और ये भी नारे लगे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद। JK बैंक की नीलामी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। तानाशाही मुर्दाबाद। गवर्नर के काले कानून मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। फैसला वापस लिए जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसे नारे कल जुमेरात के दिन कश्मीर में PDP के मुजाहिरे में लगाए गए। महाराष्ट्र असेंबली व काउंसिल में मराठा रिजर्वेशन बिल पेश होने से पहले मुस्लिम और धनगर समाज के रिजर्वेशन की मांग को लेकर विधान भवन के अंदर और बाहर तमाम मुस्लिम अराकीन ने हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए। विधान भवन की लॉबी भी गूंजी। फडणवीस सरकार को मुस्लिम दुश्मन सरकार कहा और सबका साथ सबका विकास के नारे को खोखला बताया। मुस्लिम अराकीन में आरिफ नसीम खान, आसिफ रशीद शेख मालेगांव, असलम शेख, ख्वाजा बेग, विजाहत मिर्जा, हुस्ना बानो, बाबा जानी दुर्रानी, अबू आसिम आजमी और जितेंद्र औहाड़ भी नजर आए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने भी कहा कि मराठा को रिजर्वेशन मिलने से हम खुश तो जरूर है, लेकिन मुस्लिम को रिजर्वेशन न दिए जाने से सख्त नाराज भी है। कल शाम
मुंब्रा पुलिस ने बहरे अरब से मुत्तसिल देवा के साहिल पर एक देसी शराब के कारखाने पर छापा मारा और घने जंगलात में कायम इस गैर कानूनी देसी शराब बनाने वाले कारखाने से तकरीबन 5.25 लाख रुपए मालियत की देसी शराब, कच्चा माल और सामान जब्त किया, जबकि मालिकान फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें कि देसी शराब सेहत आम्मा के लिए निहायत मुहलिक और डेंजर है। पुलिस ने सामान जब्त कर लिया, फरार मुलजिमीन की तलाश में जुट गई।